नमस्कार। ये पाठ फर्स्ट राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं द्रौपदी विनय का। और अब तक हमने द्रौपदी विनय के उस प्रसंग तक का अध्ययन कर लिया था जब हमारे सामने यह बात आती है कि द्रौपदी को दांव पे लगा दिया जाता है और द्रौपदी को चीरहरण के लिए दरबार में दुशासन खींच कर लेकर आता है। तब वह द्रौपदी अपने पति और उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको बहुत भला बुरा कहती है और उस व्यवस्था पर करारी चोट करती है जिस व्यवस्था के कारण उसका यह हाल हुआ। वह सबसे पहले अपने पांचों पतियों को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को, सभी को संबोधित करती है और कहती है आप मेरी रक्षा करो, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा नहीं करता। यहाँ तक कि जो उपस्थित स्त्रियां हैं उनसे भी वह प्रार्थना करती है और यह कहती है कि आज मेरी जो यह स्थिति है वह स्थिति आपकी भी हो सकती है। आज मेरे पति हारे हैं, हो सकता है कल आपके पति हारें, और इसी तरह यह जो परंपरा प्रारंभ हो गई है वह परंपरा आपके लिए भी एक परेशानी का कारण बन सकती है। यह आपके साथ भी हो सकता है और यह जो उधार है जो आज मैं ले रही हूँ वह जो मैं आप दे रहे हैं वो आपको चुकाना भी पड़ेगा। यहाँ आगे वह अपने वंश परंपरा पर, जिसमें मिश्रित या वर्ण संकरता है, उस पर करारा चोट करती है और उस व्यवस्था का परिचय देती है कि जब एक पत्नी को 5 पति सौंप दिए जाते हैं तब उसने कहा जिस समाज में, जिस व्यवस्था में एक स्त्री को 5 पति सौंप दिए जाए उस व्यवस्था में पवित्रता की कामना कैसे की जा सकती है। इसी बात को यहाँ समझाया गया। देखिए, पूत सासरे 5 पांचों मने सुंपिया, जिन कुलरी आ जांच, शरम कठेरे सांवरा। उसने कहा जिस कुल में एक स्त्री को 5 पति सौंप दिए जाए या 5 पतियों को एक ही स्त्री सौंप दी जाए, जिस कुल की यह मर्यादा है, वो कह रही है पूत सासुरे 5, मेरे सास के 5 पुत्र हैं और पांचों ही मैंने सौंपिया और पांचों ही मुझे सौंप दिए गए हैं। जिन कुलरी आ जांच, जिस कुल की यह परंपरा, जांच का अभिप्राय है परंपरा, शरम कठेरे सांवरा, जहां हमारे एक निष्ठ पति या पत्नी भाव का परिकल्पना की गई, अवधारणा की गई है, उसी परंपरा में एक स्त्री को 5 पतियों को सौंप दिया जाए तो द्रौपदी कहती है किस प्रकार मर्यादा का निर्वाह हो सकता है। तो यहाँ उसी मर्यादा की बात को समझाते हुए द्रौपदी कहती है पूत सासरे 5 पांचों मोने सूपिया, जिन कुलरी आ जांच, शरम कठेरे सांवरा। यहाँ कहाँ किसी की शर्म की बात की अपेक्षा हम कर सकते हैं, यहाँ किस मर्यादा की हम अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जिस कुल में एक ही स्त्री को 5 पति सौंप दिया जाए या 5 पतियों को एक ही स्त्री सौंप दी जाए पत्नी के रूप में, उस कुल से मर्यादा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। तो जैसे मैंने आपको कहा उस व्यवस्था पर करारा व्यंग द्रौपदी करती है। अब उसने कहा इस कुल में गांगेय का जन्म हुआ और गांगेय की माता थी गंगा। शांतनु ने उनसे विवाह किया था और उससे यह कुल आगे चला था। तो द्रौपदी उस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाती है कि क्या गंगा कभी स्त्री हो सकती है, गंगा किसी की पत्नी हो सकती है।
गंगा किसी की माँ हो सकती है, क्या वह किसी को जन्म दे सकती है? इस बात को कहा गया है कि जिस कुल में यह परंपरा हो, जिस कुल में नदी को ही माँ मान लिया जाए, कहाँ से तो गंगा आई, कहाँ से मत्स्यगंधा आई, ये सब कहाँ से आए और कौन इनका कुल था, क्या उनकी परंपरा थी? यदि ऐसे ही यहाँ विवाह होते रहे, संतान होते रहते हैं, तो ऐसे में मर्यादा का निर्वाह कैसे हो सकता है? इस बात का पर भी वह प्रश्न चिन्ह उठाती है। देखिए क्या कहा, गंगा मत्स्यगंधार कुण जाई ब्याही कठे। गंगा और मत्स्यगंधा किसकी बेटी थी, किसकी पुत्री थी, कहां उनका जन्म हुआ था और कैसे और कब उनका विवाह हुआ, जिनसे आगे संतानों की उत्पत्ति हुई। घर कुल रहे आ घाट, जिस घर और कुल, जिस कुल की यह मर्यादा हो, घाट यानी जिस कुल का यह मर्यादा का अंतिम छोर का नदी ही, मत्स्यगंधा ही, जहां स्त्री और उसे न जाने कब विवाह हो जाए, कब संतान हो जाए, इस बात का कोई पता नहीं रहता। सरम कठासु सावरा, तो उसने भगवान से प्रार्थना करती है, हे सांवरा, उस कुल से हम मर्यादा की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हे ईश्वर, उससे हम, अर्थात कह रही है द्रौपदी कि जिस कुल में लाज और शर्म नहीं, जिस कुल में मर्यादा का निर्वाह नहीं होता, उस कुल में शुद्धता की बात कहाँ से होगी? उस कुल में अनुशासन की बात कहाँ होगी? जहाँ वर्ण शुद्धता की बात कहाँ होगी? और जहाँ वर्ण शुद्धता नहीं, वर्ण संकरता है, कुल की मर्यादा का उल्लंघन होता है, कुल की मर्यादा, कुल का जहाँ और छोर का पता नहीं, उस कुल से किसी से आदर्श की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? तो वो कहेंगे, वहां द्रौपदी कह रही है, अतः इस कुल में किसी को लाज आने वाली, शर्म कठासु, इनमें किसी प्रकार की लाज या मर्यादा की अपेक्षा करना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ द्रौपदी ये कह रही है कि यदि हम उनसे यह अपेक्षा करें कि ये मर्यादा का निर्वाह करेंगे, वो उनसे मर्यादा का निर्वाह नहीं हो सकता। यहाँ सीधे रूप में मैंने आपको कहा, वह कौरव पांडव या जो भरत वंश है, इस भरत वंश पर ही द्रौपदी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती। आगे देखिए, द्रोणाचार्य जो इनके गुरु थे, कहते द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था कि एक ऋषि थे भारद्वाज नाम के, वो स्नान कर रहे थे, घृताची नाम की अप्सरा को देखा और वे उस पर मोहित हो गए, शुक्रपात हो गया और उस उनके तेज को वहां एक द्रोण में रखा गया और उससे द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। तो उसने कहा, जब किसी संतान की उत्पत्ति इस प्रकार हो सकती है, क्या किसी द्रोण से किसी बालक का जन्म हो सकता है? कौन उसके पिता है, कौन माता है, और जो जिसके कुल का, वंश का, मातृ और पितृ पक्ष का जिस व्यक्ति का पता नहीं और वह व्यक्ति इनका गुरु बना हुआ है, तो उसने कहा पिता हो कौन? कौन तो पिता है? पहले एक एक चरण का अर्थ देते हैं। मात गर्भ कुंज झेलियो, कौन इनकी माता है? देखे बैठो द्रोण, और वही द्रोण, द्रोणाचार्य जिसको कहा गया, नाम द्रोण था, मैंने आपको बताया कथा उनकी जन्म की। और वो द्रोण जो है, दौना जो होता है ना हमारा, दौना, तो वो दौने में जिसका जन्म हुआ और उसी के कारण उसका नाम भी द्रोण रखा गया। देखे बैठो द्रोण सो की अचरज सावरा, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं जब हम देखते हैं कि जिसका जन्म ही मर्यादा के विरुद्ध हो, आचरण के विरुद्ध हो, सत्य के विरुद्ध, परंपराओं के विरुद्ध हो, जिसके मातृपक्ष, हमारे यहाँ मातृपक्ष और पितृपक्ष पर की शुद्धता पर बहुत अधिक भारतीय परंपरा में जोर दिया गया है, और उसने कहा जिसकी मातृ और पितृपक्ष का पता नहीं, और वह व्यक्ति जब कोई अनुशासनहीन कार्य करता है और मर्यादा विपरीत कोई कार्य करता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।
तो यहाँ द्रोणाचार्य के लिए कहा गया है कि वही द्रोणाचार्य जो इनका गुरु बनकर बैठे हुए हैं, और आज वो जिस गुरु के शिष्य अनाचार अत्याचार कर रहे हों और वह गुरु या मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हों, और ऐसी अवस्था में यदि गुरु अपने शिष्यों को नहीं रोकता है, मर्यादा का उल्लंघन करने से वह गुरु यदि उसे नहीं रोकता है, तो ऐसा गुरु बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहाँ गुरु, वैद्य और सचिव, मंत्री यदि गलत बोलता है डर या भय या आस से, तो वहाँ उस राज्य, तन और धर्म की हानि होती है। यहाँ उसी धर्म की हानि हो रही थी, क्योंकि जो गुरु है वह अपने शिष्यों को गलत कार्य करने से नहीं रोक रहा था। तो यहाँ उसने इसी बात की ओर संकेत किया है कि जहाँ गुरु का खुद का किसी कुल या मर्यादा की पता नहीं है, वह कैसा भी निम्न कार्य कर सकता है। इसलिए उसने कहा कि इसमें मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जहाँ द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं और वह द्रोणाचार्य ऐसी मर्यादाहीन परंपरा को देख रहे हैं। आगे देखिए, भीखम मात अभाव, जो मैंने इससे एक पहले ये जो भी किया है द्रोणाचार्य, इससे पहले कि गंगा मत्स्यगंधा कहाँ से आई, कौन थी, उसी गंगा का वापस उल्लेख है। गांगे कहा गया है भीष्म पितामह को, तो वो गांगे जो है गंगा के पुत्र है, इसलिए गांगे कहलाए। तो उसने कहा लेकिन क्या साधारण रूप में किसी नदी को हम माता का रूप मान सकते हैं, या वह स्त्री रूप में आकर किसी बालक को जन्म दे सकती है? तो इस रूप पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। क्या कहा है देखिए, भीखम मात अभाव, भीष्म के मातृपक्ष, पितृपक्ष तो पता है शांतनु, लेकिन उसके मातृपक्ष का ज्ञान नहीं है। भीखम मात अभाव, मात गंग की कर मने, और हम कैसे मान सकते हैं कि गंगा उनकी माता है? मात गंग की कर मने सो पखहीन अभाव, मैंने आपको कहा मातृ और पितृपक्ष, सो पखहीन स्वभाव, ये पक्षहीन स्वभाव कैसा है? वह कैसा पक्षहीन स्वभाव है जहां माता नहीं, माता का आधा रक्त में आधा पिता आधा गुण माता का, लेकिन यहाँ माता ही का ही अभाव नहीं है, माता का ही मर्यादा का पता नहीं है। सेवट सिटिग्यो सांवरा, और उसने कहा जिस व्यक्ति के मातृ और पितृ पक्ष में का ज्ञान नहीं होता, जो अपने कुल की मर्यादा का जिसको भान नहीं होता, वह अवश्य ही निम्न कार्य करता है। और इस रूप में यहाँ कवि कह रहा है द्रौपदी के माध्यम से, या द्रौपदी कह रही है कि जिस कुल में मातृपक्ष और पितृपक्ष की पवित्रता नहीं हो, और यहाँ तो भीष्म की माता का ही पता नहीं, सो पखहीन स्वभाव सेवट सिटिग्यो सांवरा, वास्तव में उसने अपनी चरम स्थिति का परिचय दे दिया है, कि यहाँ बतला दिया है कि यह सांवरा, उन्होंने अपनी उस मर्यादा का उल्लंघन करके हमें इस बात का अनुभव करवा दिया है कि वास्तव में जिसकी माता और पितृपक्ष का अभाव होता या अनुकूलता नहीं होती, वे व्यक्ति, वे उन कुलों की संतानें निम्न कार्य करती हैं, और इसीलिए यहाँ भी उनकी संतानें निम्न कार्य कर रही हैं। और यह भीष्म जो गांगे है, शांतनु का पुत्र है, वो अपनी आंखों के पितामह है, इन सबसे सबसे वृद्ध है, लेकिन वह अपने इन नाती पोतों को गलत कार्य करने से नहीं रोक रहा है। अतः इसके रहते हुए जिस मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जहां मर्यादा का उल्लंघन करना, अन्याय को देखना और अन्याय को नहीं रोकना या अन्याय को सहन करना भी अन्याय करने के बराबर ही होता है। तो यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के संबंध में भी ये कहा कि उन्होंने उस अत्याचार को नहीं रोका, इसलिए वे भी उसमें उतने ही सहभागी हैं। आगे देखिए, उसने कहा यहाँ इस सभा में किसी का कोई संबंध नहीं। अगर भीष्म पितामह
वास्तव में मेरे ससुर होते, धृतराष्ट्र मेरे ससुर हो तो गांधारी मेरी ससुर सास होती, या और अन्य जितने भी सगे संबंधी हैं, यदि वो सगे संबंधी मेरी रक्षा करते, यदि वे सगे संबंधी उन मर्यादाओं रिश्तों का निर्वाह करते, तो आज मेरी यह स्थिति नहीं होती। वह कह रही है यह जो सभा है, इस सभा में किसी प्रकार का कोई सगा संबंधी नहीं है, यहां तक कि उसकी तो उसके पति ने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी दाव पर लगा दिया। तो उसने कहा यहां कोई किसी, एक राजा अंधा है, धृतराष्ट्र अंधा है, और उसके देखा देखी या उसी के समान जितने भी लोग हैं, जितने सभासद हैं, जितने उपस्थित लोग हैं, वो भी अंधे हो गए, और अंधे आंखों से नहीं, चेतना से भी अंधे। जहां पहले उसका आंखों से अंधा तो धृतराष्ट्र है, लेकिन ये सभी भी चेतना से अंधे हो गए। तो उसने क्या कहा, ससुर नहीं कोई सास, यहां कोई किसी का सगा संबंधी सास ससुर नहीं है, कोई किसी का आपस में रिश्ता संबंध नहीं है। अंध सभा नृप अंधरी, एक अंधे राजा की अंधी सभा है। अंध सभा नृप अंधरी, होनहार उपहास, देखो भीखम द्रोण रो। और देखो ऐसी सभा है, ऐसी सभा हो रही है जिस सभा में भीष्म और द्रोणाचार्य का भी उपहास किया जा रहा है, उनके आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है, उनको भी अनदेखा किया जा रहा है, या पितामह की उपस्थिति में, गुरु की उपस्थिति में भी वे शिष्य निम्न से निम्न कार्य कर रहे हैं। जब कोई बड़ा होता है, हम देखते हैं कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके सामने कोई गलत कार्य करने से रुक जाता है, गुरु आता है तो शिष्य गलत कार्य करने से रुक जाता है। लेकिन यहाँ तो भीष्म पितामह, जो उनके कुल के पितामह, सबसे वृद्ध अनुभव और आयु उम्र में सबसे बड़े, और इन सबके गुरु द्रोणाचार्य, वो भी उस दरबार में उपस्थित है। उनके रहते हुए भी दुर्योधन और दुशासन क्या कर रहे हैं, उनके रहते हुए भी दुर्योधन और दुशासन अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। और सभी, चाहे वो स्त्रियां हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे जो कोई भी है, सभी उसके मौन साक्षी बने हुए हैं। कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। ऐसी अवस्था में द्रौपदी कह रही है ससुर नहीं कोई, यहाँ किसी से कोई संबंध नहीं। अंध सभा नृप अंधरे, होनहार उपहास, देखो भीखम द्रोण रो। यह भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का उपहास हो रहा है। कल से इसी अव्यवस्थाओं के बीच में वह द्रौपदी कह रही है, हे कृष्ण, तुम तो उज्जवल कीर्ति वाले, उज्जवल परंपरा को धारण करने वाले हो, इसलिए आओ मेरी रक्षा करो। आज इतना ही, धन्यवाद। कल उस प्रसंग को देखें।